हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने आनंद कुमार दी जो एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन हैं उनके बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। अगर आपको उनकी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। आनंद कुमार एक ऐसा नाम है जिससे बहुत लोग परिचित होंगे। आनंद कुमार एक गणितज्ञ होने के साथ साथ विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में भी संपादक हैं। इन सबसे अलग इनकी पहचान एक संस्थान सुपर 30 के संस्थापक के रूप में भी है। यह संस्थान बिहार में है। इनके द्वारा सन 2002 में शुरू किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य गरीब छात्रों को IIT और JEE में प्रवेश के लिए तैयारी करवाना है। आनंद कुमार का जन्म 1 जनवरी 1973 को बिहार के पटना जिले में हुआ था। उनके पिता डाक विभाग में एक लिपिक के पद पर कार्यरत थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। छोटी सी नौकरी के साथ आनंद कुमार के पिता के लिए उनको किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना संभव नहीं था। उन्होंने आनंद कुमार का दाखिला एक हिंदी माध्यम सरकारी स्कूल पटना हाई स्कूल में करवा दिया। आनंद कुमार एक प्रतिभावान छात्र थे। उनकी रुचि गणित विषय में अधिक थी, इसलिए स्कूल के दिनों में ही गणित के सवालों को उन्होंने अपना दोस्त बना लिया था। वे गणित के कठिन से कठिन सवालों को भी झट से हल किया कर देते थे। समय के साथ आनंद कुमार की प्रतिभा निखरती गई और वे गणित में निपुण होते गए। ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने नंबर थ्योरी पर एक पेपर दिया और उसमें, जिसे मैथमेटिकल स्पेक्ट्रम कहा जाता है, मैथमेटिकल गैजेट में पब्लिश किया गया। उसके पेपर की चर्चा देश विदेश में हुई, जिसकी बदौलत 1993 में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एडमिशन के लिए कॉल लेटर आया। माता पिता सहित परिवार के सभी लोग आनंद के लिए बहुत खुश थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वहां के एडमिशन की फीस 6 लाख रुपए है तो सबकी खुशी निराशा में तब्दील हो गई। उनके परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति रोड़ा बन गई। उनके पिता की आमदनी बहुत कम थी। कहीं से भी आर्थिक सहायता न मिलने के कारण वे यूनिवर्सिटी में PhD के लिए दाखिला नहीं ले सके। इसी दौरान उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रस्ताव आनंद कुमार के सामने आया। माता पढ़ी लिखी नहीं थी और उनके भाई प्रणव कुमार की आयु कम थी, इसीलिए यह प्रस्ताव आनंद कुमार को मिला। लेकिन आनंद सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। आनंद कुमार के इस निर्णय को मां और भाई का साथ मिला। उनकी मां को पड़ोस में रहने वाली एक सिंधी महिला ने उड़द के पापड़ बनाने का सुझाव दिया, जो कि सिंधी लोगों के खान पान का अहम हिस्सा है। इस प्रकार इस सुझाव से आनंद कुमार की मां पापड़ बनाने का काम करने लगी। वे पापड़ बनाती और शाम को आनंद कुमार और उसके भाई प्रणव कुमार गली गली घूमकर आनंद पापड़ के नाम से वह पापड़ बेचते थे। इस तरह घर का गुजारा और दोनों भाइयों की पढ़ाई चल रही थी। कैम्ब्रिज न जा पाने की टीस आनंद कुमार के मन में दबी रही। एक दिन भाई प्रणव कुमार ने उन्हें हौसला दिया कि क्या हुआ जो आप कैम्ब्रिज न जा सके। जहाँ हैं वहीं से कुछ करने का प्रयास कीजिए। हिम्मत और जुनून तो हो तो जहाँ है वहाँ से आसमान की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। यहाँ रहकर भी आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बन सकते हैं। भाई प्रणव की बात आनंद कुमार के मन में घर कर गई। उन्होंने गणित की ट्यूशन लेनी शुरू कर दी। आनंद कुमार की कक्षा में प्रारंभ में 3 बच्चे पढ़ने आए थे, लेकिन धीरे धीरे यह संख्या बढ़ने लगी। आनंद कुमार के पढ़ाने के तरीके की चर्चाएं होने लगी। वे छात्रों को रुचिकर ढंग से पढ़ाते और प्रेरित करते हुए पढ़ाते थे। नतीजा यह हुआ कि मात्र 3 सालों में छात्रों की संख्या 3 से 500 हो गई। इसके बाद साल 2000 में एक गरीब छात्र उनके पास आया, जो कि IIT और JEE की कोचिंग करना चाहता था, परंतु उसके पास ट्यूशन की फीस के पैसे नहीं थे। आनंद कुमार ने इस बच्चे को पढ़ाना स्वीकार किया और साल 2002 के बाद से हर साल मई में इस कोचिंग द्वारा एक एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किया जाता था, जिसके द्वारा 30 विद्यार्थियों का चयन किया जाता। इस टेस्ट में कई विद्यार्थी भाग लेते, जिसमें से ऐसे 30 विद्यार्थियों का चयन किया जाता था जो कि कोचिंग की फीस भरने में असमर्थ हो। इस संस्थान द्वारा इन विद्यार्थियों को ट्यूशन दी जाती है, स्टडी मटेरियल दिया जाता है और साथ ही उनके साथ रहने की व्यवस्था भी की जाती है। यहाँ पर इन छात्रों को IIT के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार किया जाता है। इनकी माताजी जयंती देवी इन विद्यार्थियों के लिए खाना बनाती है और इनके भाई प्रणव कुमार यहाँ का मैनेजमेंट संभालते हैं।